हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है भैया लोग। हमारा जो खेल खेल में सीखे का 4th एपिसोड है वो आज के बड़े मज़ेदार टॉपिक पे बेस्ड है। अभी देखेंगे एक छोटा नन्ना मुन्ना हमारे पास राजा आएगा और राजा के बेसिस पे हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो फंडे का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा या फर्स्ट डे है हमारा बोल सकते हैं, इसमें एपिसोड नंबर 4 आपके लिए किस पे बेस्ड है उसको देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एक मंकी किंग है, एक बंदरों का राजा है। बंदरों का राजा कौन है? ये है। ये अभी क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, अपने भाइयों के साथ डांस कर रहा है, ठीक है ना। और छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा इसके लिए केले ला रहा है। अब आगे इसकी कहानी क्या जाने वाली है, यहोम वाला माहौल बनेगा, अभी देखते हैं क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि एक डाली है, उससे एक रस्सी लटकी हुई है। रस्सी से इस बंदर का बेटा लटका हुआ है। ये बेटा ऊपर या नीचे जाने के ताक में था। तब तक पिताजी ने बच्चे को बुलाने के लिए क्या दिखाया, भैया आ जाओ मैं खाने जा रहा हूँ केला। वैसे केला बंदर कब से छील के खाने लगे हो, तो डायरेक्ट खाते हैं क्या पता नहीं, भगवान जाने, है ना। शायद आपने देखा होगा तो छील उल के खाते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये केला क्या कर रहा है, दिखा के अपने बच्चे को अट्रैक्ट कर रहा है कि बेटा ऊपर मत जाओ, नहीं तो पता ही होगा हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ बताते हैं आपको, अच्छी अच्छी बातें इसमें। ओके देखिए इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल बनने होते हैं। तो बच्चे ये रेस्ट पे है, बंदर किस कंडीशन में है अभी, ये वाला ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, रेस्ट सिचुएशन में है। तो हम रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको मान लेते हैं कि भैया नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या है, 0 है। ना ऊपर फोर्स लग रहा है ना नीचे फोर्स लग रहा है, तभी हमारा ये छोटा चेतन, छोटा बंदर हमारा क्या है, रेस्ट पे है। इसका एक्सेलरेशन क्या है भैया, 0 है, शून्य है। रेस्ट पे कैसे आया, रस्सी से लटका हुआ है। धरती माता तो खींच रही थी, अगर इसके हाथ में रस्सी नहीं होता तो ये नीचे गिरता। धरती माता इसको mg से नीचे खींच रही हैं। इसका मास m है, मान लिया हमने, है ना। द्रव्यमान इसका m है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसे आप त्वरण बोलते हैं हिंदी में, तो धरती की वजह से लगने वाला त्वरण उसे बोल देते हैं g, ठीक है ना। और इस रस्सी में टेंशन कितना आ रहा है बच्चों, t आ रहा है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। धरती माता नीचे खींच रही है तो ये रस्सी में टेंशन ऊपर की ओर आएगा, क्लियर है ना। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन का, सेकेंड मोशन का जो नियम है न्यूटन का, कि नेट अनबैलेंस फोर्स बराबर होता है m इंटू ए के। नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स की बराबर होगी भाई, नेट अनबैलेंस ऊपर लग रहा है फोर्स t, नीचे धरती माता mg फोर्स लगा रही है। ऊपर टेंशन लगा, नीचे धरती माता mg फोर्स लगा रही हैं, और ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ द बंदर इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बंदर, क्या भैया, 0 है। ये नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है, नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 हो गई। तो t माइनस mg बराबर क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। यानी कि जो रस्सी में टेंशन लग रहा है वो धरती माता mg जो फोर्स लगा रही है उसके बराबर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ना ये बंदर ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, ठीक है। ओके चलिए मूव करते हैं अगले वाली बात पे। वही बंदर, इस बार उसके हाथ में लकड़ी काटने वाली जो मशीन होती है वो है, इसे हम लोग हिंदी में बोल देते हैं आरी है, ठीक है ना। एक छोटा बंदर इनको अट्रैक्ट करने के लिए केले लेके आ रहा है कि भैया देखो ऊपर मत जाओ, तुम बहुत डाली काट चुके हो, तुम ही गिरोगे, है ना, इसलिए नीचे उतर आओ। लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। लेकिन जब ये देखे कि यार इतना सारा केला, तो चुपचाप ये नीचे उतरने लगे ऐसे रस्सी पकड़ के, ठीक है ना। तो मान लो इस बंदर का मास m है, धरती माता इस बार इस पे फोर्स कितना लगाएंगी, नीचे लगाएंगी, mg फोर्स लगाएंगी। अभी भी रस्सी में टेंशन हम मानेंगे कि t आ रहा है ना। रस्सी में टेंशन t आ रहा है, धरती माता नीचे खींच रही है mg से, बंदर अभी चल रहा है a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा दूसरा कंडीशन है, मंकी किंग इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन a। ये एक्सेलरेशन a से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इस रस्सी में कितना टेंशन आ रहा होगा, इस रस्सी में कितना टेंशन आ रहा होगा। तो चुपचाप आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। देखिए धरती माता डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगाई,
धरती माता डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगाई हैं, mg फोर्स लगाई हैं और कह रहे हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो न्यूटन का सेकंड सिद्धांत, सेकंड नियम का है, नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इस बार कितना है, जिस डायरेक्शन में बंदर का एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है। यानी कि धरती माता जो फोर्स लगा रही है वो ज़्यादा लगा रही हैं, ये विन कर रही हैं इस बार, है ना, ये जीत गई हैं और ये टेंशन इस बार हार रहा है, ठीक है ना, हार गया है, इसलिए बंदर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे किसके लिए, सॉरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन, न्यूटन का दूसरा नियम लगाएंगे, नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स mg माइनस टी बराबर हो जाएगा मास ऑफ द बंदर इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बंदर, ठीक है ना। तो टेंशन आपको कैलकुलेट करना है, इस पूरे क्वांटिटी को आप इस तरफ ले आएंगे, टेंशन को उस तरफ ले जाएंगे, सो टी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, mg प्लस ma हो जाएगा। मास को कॉमन ले लिया जाए, द्रव्यमान को अगर कॉमन ले लें तो बल कितना आएगा रस्सी में, ये द्रव्यमान इंटू त्वरण धरती की वजह से जो आ रहा है और जो बंदर का त्वरण है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मास ऑफ द मंकी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी इज इक्वल्स टू टेंशन इन द रोप, ठीक है ना। इस पे बहुत सारे सवाल फंसते हैं बच्चों के, बहुत सारे सवाल भी आते हैं, वही कोई भी मॉड्यूल उठा के देख लो, कहीं का भी कोई भी बुक उठा के देख लो, इस पे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट सिचुएशन, यहाँ इस बार इसको लुभाने वाला कोई नहीं था, इसको बुलाने वाला कोई नहीं था, तो ये मजबूर होकर बेचारा चढ़ा जा रहा था ऊपर एक्सेलरेशन से, यानी कि रस्सी में जो टेंशन टी आ रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी कि ऊपर आएगा। इसका मास अभी भी m मानेंगे, तो ये धरती माता इसको अभी कितने से खींच रही हैं, mg फोर्स लगा रही हैं बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगा रही हैं, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही हैं फोर्स, और ये बंदर a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इफ थर्ड कंडीशन हमारा है मंकी किंग इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये a एक्सेलरेशन से अगर ऊपर जाएगा, बंदर अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, इसका मतलब जो ऊपर लगने वाला बल है, जो ऊपर लगने वाला फोर्स है वो विन कर रहा है, नीचे वाला हार रहा है, लूज कर रहा है। यानी कि धरती माता इस बार हार रही हैं और जो रस्सी में टेंशन लग रहा है वो इस बार जीत रहा है। यानी कि ये क्या हुआ, टेंशन भैया इस बार विन कर गया और धरती माता ने mg जो फोर्स लगाया था ये हार गई, ये हार गए, धरती माता इस बार हार गई, ठीक है ना। तो बेसिकली फिर से सेकेंड लॉ लगा देंगे न्यूटन का, नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास ऑफ द बंदर m है, एक्सेलरेशन a है, ऊपर की ओर टेंशन की ओर है, तो जीता कौन, टेंशन जीता, तो बड़ा कौन, टेंशन बड़ा होगा, t माइनस नीचे कौन है, mg है, ये बराबर किसका होगा, ये नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है, ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ द मंकी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी के। तो यहाँ से टेंशन आपको कैलकुलेट करना है, सो टेंशन बराबर हो जाएगा mg प्लस ma, ठीक है बच्चों। सो टेंशन बराबर हो जाएगा, मास को कॉमन ले लीजिए, m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इस बार रस्सी में टेंशन। आई होप आपको तीनों कंडीशन समझ में आए होंगे। मैंने जैसा कि पहले बोला था, कहीं भी किसी भी मॉड्यूल में आप देखेंगे, चाहे आप SCV निकाल लीजिए, SC वर्मा निकाल लीजिए, फर्स्ट वॉल्यूम क्लास 11th वाली, या आप इरूडो निकाल लीजिए, इरूडो में भी लगभग ऐसे सवाल मिल जाएंगे आपको, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, मिक्सअप करके मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, है ना। चाहे आप सिंगेज पढ़िए, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लगाइए, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो इससे रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मज़ेदार टॉपिक होता है, बहुत छोटा टॉपिक होता है लेकिन मज़ेदार होता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको 4th एपिसोड हम लोग का, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।